हेलो बच्चों, फ्यूचर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 के गणित जो कि द्विघात समीकरण है, जो प्रश्नावली 4G के कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लगा के 15 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन है, आप लोगों के पास बुक होगा, आप बुक देख लीजिएगा। मनोहर रेह प्रकाशन है। लिखा है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है। तो भाई एक वर्ग समीकरण कह रहा, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वर्ग समीकरण, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, मीन्स द्विघात समीकरण कह रहा है। तो द्विघात समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो उसके दो मूल आते हैं, अल्फा और बीटा। तो हम सबसे पहले यहां मान लेंगे, माना एक वर्ग समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो गए। तो यहाँ प्रश्न में दिया है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग, तो दो मूल हो गए अल्फा और बीटा। तो योग दिया है मीन्स अल्फा और बीटा दोनों का हम योग करेंगे, मीन्स जोड़ देंगे, जो कि दिया है 5/4। तो ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। और इसका अंतर दिया है, अंतर का मतलब इन्हीं दोनों का माइनस, अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 1/4, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, सेकंड। अगर हम इसे हेल्प करते हैं तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है हम उनके लिए बता रहे हैं। 5/4 लिख देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा है, 1/4 हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर हो जाएगा, हर बराबर होता है तो हम एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से इसे कैंसिल कर दे तो 2 3 6, तो जो हमारा अल्फा का मान आया वो कितना आया 3/4, अल्फा का मान आ गया। अब हमें यहाँ से बीटा का मान निकालना है, तो बीटा का मान निकालने के लिए इस अल्फा का मान हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा या 2 में। तो हम फिर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपको दिख ही रहा है। समीकरण 1 जो था हमारा दिया है अल्फा, तो अल्फा का मान हम रख देंगे 3/4 और प्लस का हमारा बीटा जैसे का तैसे लिख देंगे, बराबर दिया है 5/4। हम यहाँ से बीटा का मान निकालना है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 5/4, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का 3/4। तो फिर से हर बराबर एक बार हम लिख देंगे, 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2। तो हमारा जो बीटा का मान आया वो 2/4 हो गया। आगे प्रश्न में कह रहा था तो हमें समीकरण बताना है, मीन्स हमें द्विघात समीकरण को बताना है। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम लिखेंगे तो फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² तो हमारा ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, या तो हम अल्फा बीटा का मान निकाले हैं अलग से रख दें, फिर अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा है 5/4, बगल में हमारा x है, प्लस अल्फा का मान हमने निकाला 3/4 और गुणे बीटा का मान निकाला 2/4, बराबर कितना हो जाएगा 0। x² ऐसे ही माइनस x का हमेशा, अब इसके बटे के एकदम सामने है तो कभी भी गुणा अंश में करते हैं, तो 5x/4 हो जाएगा और प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4 मीन्स बचेगा 3, अब 2 चौक में इतना हो जाएगा 8 बराबर 0। यहाँ 8 आ गया और यहाँ 4 है, तो हर बराबर करने के लिए हम इसके बटे में 1 लिख देते हैं, सब में 8 चाहिए तो हम यहाँ 8 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2 से 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए हमारा हर हो गया बराबर, हम लिखेंगे एक बार टोटली, ऊपर हो जाएगा 8x² माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 3 बराबर 0। अगर हम इसको कैसे गुणा करते हैं, किसी अंक का जब हम 1 में गुणा करते हैं तो वो अंक ही आता है, तो 8x² माइनस 10x प्लस 3, 8 का 0 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था उसका द्विघात समीकरण आ गया 8x² माइनस 10x प्लस का 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। फिर से हमसे पूछा गया द्विघात समीकरण, तभी हमने बोला द्विघात समीकरण का फार्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को बताना है, कह रहा है जिसके मूल -3 और -1 है।
तो द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा होते हैं, तो अल्फा का मान हो जाएगा -3 और बीटा का मान क्या हो जाएगा -1। हमें द्विघात समीकरण बताना है, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² ऐसे ही माइनस अल्फा का मान -3 दिया है, बीटा का मान -1, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -1x प्लस अल्फा का मान -3 और गुणे बीटा का मान -1 बराबर 0। x² ऐसे रहेगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो माइनस का लगेगा लेकिन ये जाएगा जोड़, 3 में जोड़ेंगे 4, माइनस का 4 होगा बाहर माइनस, क्या हो जाएगा प्लस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। तो हमसे द्विघात समीकरण पूछा जा रहा था जो कि हो गया x² प्लस 4x और प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है एक द्विघात समीकरण दिया है, तो हमें द्विघात समीकरण दिया है तो हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कह रहा है विविधकर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। तो हमें विविधकर ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं एक द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a b c का मान निकल के आएगा। तो हम तुलना नहीं करते, सिंपल आपको बता देते हैं। पहले वाले पद, जो पहला वाला आपको पद है वो a होगा, दूसरा वाला b होगा, तीसरा वाला c। सवाल x में तो x को छोड़ देंगे, a का मान हमारा 3 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 5। अगर प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर माइनस तो लिखना पड़ेगा। विविधकर चाहिए हमको, हिंदी में हम लिखें या फिर d बराबर कर दें, चलिए लिख देते हैं हिंदी में विविधकर। विविधकर का सूत्र होता है b² माइनस का 4ac, क्योंकि मूलों के लक्षण हमें बताने थे। b का मान -7 है तो -7² -4, a का मान 3 और c का मान 5, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 से 49 हो गया, 4 3 12, 12 पंचे 60। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं, घटाते हैं, माइनस का 11 जो कि 0 से क्या है छोटा है, तो 0 से जब छोटा है तो जो भी मान आएगा हमारा क्या आएगा काल्पनिक आएगा। तो हमें मूलों के लक्षण बताने थे लेकिन अभी ये काल्पनिक आ गया, हम इसे हल आगे नहीं कर सकते। ऋणात्मक मान आ गया, अगर पॉजिटिव आता तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 19, उसको हल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दे रखा है निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। इक्वेशन मांग रहा हमसे, तो लिखा है किसी भिन्न। तो भाई किसी भिन्न का मतलब क्या हुआ? किसी भिन्न का मतलब हम भिन्न के बारे में नहीं जानते, भिन्न हमें नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे माना भिन्न। तो भिन्न आप क्या मानेंगे x/y। अब हम x/y भिन्न को मान लिए, तो प्रथम शर्त से ये कह रहा है, प्रथम शर्त जो हमारा दिया है प्रथम शर्त, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ देने पर, अंश और हर, तो x/y हमारा भिन्न था, इसके अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक जोड़ना है। अंश हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। तो 5/4 मीन्स इसका जो बराबर में आएगा वो कितना आएगा 5/4। तो समीकरण पूछ रहा था, तो ये एक समीकरण हमारा आ गया इस रूप का। या अगर हम इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो और आ जाएगा, कैसे गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 4 एकम 4, 5y में गुणा करेंगे 5y प्लस 5 एकम 5, तो 4x ऐसे ही मीन्स x y वाला पद एक तरफ, तो x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर किधर उधर आता है पक्षांतर नियम है, बराबर 5, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 4x माइनस का 5y बराबर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये भी एक समीकरण का रूप है। क्या करते हैं, अगर चाहें तो हम इस 1 को इक्वल के इधर ला दें तो भी सही हो जाएगा। जो इसका दूसरा शर्त है वो देख लेते हैं द्वितीय शर्त से। इसका जो दूसरा शर्त दिया है अब उसको देखते हैं। दूसरे शर्त में कह रहा है और अंश तथा हर दोनों में से एक घटा देते। अंश भाई भिन्न हमारा x/y था, अंश में भी एक घटाना है, हर में भी एक घटाना है, तो कह रहे भिन्न का मान कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। अगर हम चाहें तो एक समीकरण ये भी है, यही छोड़ देंगे, करेक्ट है, नहीं तो फिर इसे अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, 4x हो जाएगा,
4 एकम 4 बराबर 3 का वाई में गुणा करेंगे 3 वाई, 3 एकम क्या होगा 3 होगा। हमने बोला आपसे x और y वाले पद एक तरफ आ जाएंगे, 4x 3y प्लस के रहेगा माइनस का, बराबर माइनस का 3 प्लस उधर माइनस उधर जाएगा प्लस का, 4x माइनस का 3y, अगर हम इसे माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है घटेगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी दूसरा समीकरण आ गया। क्वेश्चन में थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है, बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। आइए अभी इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आप लोग बुक से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक में लिखा ही है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 20 है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 डाला, लिखा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु की व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसकी हमें वर्तमान आयु बतानी है। भाई हमें वर्तमान आयु तो पता नहीं है, तो नहीं पता तो मान लेंगे, माना रहमान है भाई, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक। अब रहमान की आयु x वर्ष हो गई। अब प्रश्न में कह रहा 3 वर्ष पूर्व, तो हम लिखते हैं तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। हमने आपको पहले बता रखा, पूर्व का मतलब पहले, मैथ के शब्द में पहले का मतलब माइनस होता है। तो x था तो x में हम 3 घटा देंगे, तो रहमान की आयु क्या हो गई x माइनस 3 वर्ष और 5 वर्ष पश्चात कह रहे हैं। पश्चात का मतलब होता है बाद, बाद का मतलब प्लस होगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष है। अब प्रश्न में कह रहा था कि इन दोनों 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात से जो आयु आया है, इन दोनों का योग 1/3 है। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देते हैं व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग होगा भाई, दिया है 1/3। तो 3 वर्ष पूर्व आयु है रहमान की x माइनस 3, व्युत्क्रम का मतलब बच्चे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पलट देंगे। पलटने का मतलब उलट देंगे, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस का 3, योग का मतलब आपको पता है प्लस प्लस, यहाँ पे 1 बटा कितना हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 1/3। अब हमें इसे सॉल्व करना है और यहाँ से केवल इसका मान निकाल देना है। तो मान निकालने के लिए हमें इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब वो कैलकुलेशन होगा नहीं, x माइनस 3 x प्लस 5 होगा। कैसे गुणा करोगे, x प्लस 5 का 1 में गुणा करोगे तो x प्लस 5 ही आएगा, x माइनस 3 का 1 में गुणा करोगे तो x माइनस 3 आएगा, बराबर क्या है हमारा 1/3। अब 1x और 1x हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। इसे हल करते हैं, x की घात 1 और 1 2 हो गया, x का 5 में गुणा करेंगे 5x, 3 के x में गुणा करेंगे माइनस का 3x, तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15, 1 बटे कितना होगा 3। अगर हम इसे गुणा करें, सबसे पहले हम इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। अब देखिए प्लस का 5x है माइनस का 2x है, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x और माइनस का 15 बराबर 3 के इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे प्लस 2x और माइनस का 15, प्लस का इधर आएगा माइनस का 6x और प्लस का इधर है माइनस 6, इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 0 बचा हमारा। तो अधिकतम घात 2 है जो कि एक ही बार लिखी हुई है। अब यहाँ पे x दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा तो आएगा माइनस का 4x, 15 में 6 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 21 बराबर 0। अब यहाँ हम देखें गुणनखंड करना है। हमने आपको गुणनखंड बता रखा है, प्रथम पद में कुछ नहीं तो 1 है, अंतिम पद में 21 है, इन दोनों का गुणा करते हैं, 21 1 कम 21। अब हम ऐसा कौन सा टेबल पढ़े मीन्स पढ़ा कि गुणा करने पे 21 है और घटा के लाना है 4। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आपको पता है 7 3 21 होता है, अगर 7 में 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, x और माइनस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 7 के x में अगर हम गुणा करते हैं 7x, बाहर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब रहा हमें इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन
यहाँ अचर पद दिख नहीं रहा, x कॉमन हो जाएगा, तो 2 बार है तो 1 बार बचेगा, यहाँ अकेला है तो केवल -7। 3 के पारे में 21 आता है x और 3 7 21। देखिए गुणनखंड हमारा ब्रैकेट के अंदर बराबर है, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम 1 बार लिख देंगे और जो बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर। अब इसकी बराबर 0 रखेंगे, x -7 बराबर 0, माइनस को उधर जाएगा प्लस का, और दूसरा x + 3 बराबर 0, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का। भाई किसी की उम्र माइनस की तो हो नहीं सकती, नगड़ करके इसे छोड़ देंगे, इसे हमें नहीं लेना। x बराबर क्या आया 7। अब हम यहाँ ब्लैक पेन से लिख देते हैं, रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7 वर्ष, मीन्स रहमान कितने एज का है 7 साल का है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 था कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।